जगह का नाम होते है ऋषि पतंग मृग दाव। ये प्लेस हिरणों का निवास होते थे। साधु संत कुटिया में यहाँ पे निवास करते थे और प्रेयर वगैरह करते थे। और ये हमारा सारनाथ प्लेस एकदम शांति यूनिक प्लेस होता था जी और सेकेंड प्लेस बोलते हैं सारंगनाथ। जी। सारंगनाथ जो आप लोग बाबा विश्वनाथ जी को काशी में दर्शन यदि करते हैं ना, उनका साले का मंदिर हमारे सारनाथ में होता है, तो उनका साले का नाम है सारंगनाथ जी और उनके साथ यहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी भी निवास करते हैं जी जो एक करके में डबल शिवलिंग है। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ एक शोभनाथ है जो बाबा विश्वनाथ जी होते हैं, एक सारंगनाथ होते हैं जो उनके साले होते हैं। जी। यहाँ पे पूरा वर्ल्ड से लोग सावन के अवसर में बाबा को जल चढ़ाने के लिए हमारे सारनाथ को आते दीदी। और अच्छा। इस प्लेस का थर्ड नाम है सारनाथ। अच्छा सार मतलब होता है उपदेश, नाथ मतलब भगवान होते हैं। अच्छा। सारनाथ में 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था जी और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विदेशों में बुद्धिज्म प्रचार किया था। इसलिए यहाँ पे 35 मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया। जी हर एक देश का मोनेस्ट्री बनाया गया दीदी। अभी ये जो प्रतिमा देख रहे हैं जी ये श्रीलंका के भिक्षु होते हैं। जी इनका नाम है श्री अनगारिका धर्मपाला। जी मैम रहने वाले अनुराधमपुरम कोलंबो के अनगारिका धर्मपाला ने बिल्ड कराया जी। और इस अच्छा टेम्पल का दीदी नाम रखा मूल गंध कुटी विहार। अच्छा ठीक है। मूल गंध कुटी विहार विहार। इस टेम्पल का दीदी नाम है और टेम्पल को 1922 से लेके 1931 में बनाया गया, 1931 में। और जी। टेम्पल को 70,000 रुपये में कंप्लीट कराया गया था। ओके और टेम्पल के अंदर में दीदी महात्मा बुद्ध का छोटा सा अस्थियां रखी गई है ओके। जो आपका हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे निकाल करके देश विदेश से लोग यहाँ पे आकर के महात्मा बुद्ध का कलश में अस्थि को बाहर लगते हैं और सबको एक एक नंबर को ले जा करके महात्मा बुद्ध का अस्थि का दर्शन कराते दीदी। वे अच्छा। आपका कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में, अभी जो बीता नवंबर, हाँ जी। इसी अवसर पे 6, 7, 8 3 दिन तक लोगों को दर्शन कराया गया। काफी क्वांटिटी में लोग यहाँ पे प्रवेश किए थे। अच्छा और मैम ये जो फ्लैक्स देख रहे हैं ये जो फ्लैक्स देख रहे हैं जी ये श्रीलंका के लोग आते हैं अपना मनोकामना के लिए, ऐसा फ्लैक्स को इधर में प्रेयर के लिए बांधते हैं। अच्छा। और बुद्धा टेम्पल में कहीं पे पूजा पाठ वगैरह नहीं होते, जी। लोग नमस्कार करते हैं, टाइम होने से बैठ करके मेडिटेशंस करते हैं जी और ये बुद्धा विहार होते हैं। जी। इस बुद्धा विहार के अंदर में महात्मा बुद्ध ने जिस मुद्रा में उपदेश दिया था जी। वे मुद्रा आपको धम्म मुद्रा बोलते हैं। धम्म मुद्रा मंदिर के अंदर में अष्टधातु गोल्ड प्लेटिंग है। अच्छा देखने में सोने का दीदी है लेकिन सोने का है नहीं। अच्छा। वे अष्टधातु के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करके स्टैचू को ज्वाइन करते जी। हैं और मंदिर को पूरा श्रीलंका का अच्छा यहाँ पे अभी भी श्रीलंका का लोग रहते जी। हैं और मंदिर का पूरा कैंपस को मेंटेनेंस करते हैं दीदी। पूजा पाठ देखभाल वगैरह सब श्रीलंका का बुद्धिस्ट लोग करते हैं। अच्छा और मैम मंदिर के अंदर में दोनों साइड दीवारों पे महात्मा बुद्ध का नेचुरल लाइफ का पेंटिंग वगैरह भी बना हुआ है। ओके। उस पेंटिंग को जापान का कलाकार के द्वारा किया गया था जिनका जी। नाम था कोशो एकनोशो। ओके। मैम उन्होंने 1932 से लेके 1936 तक का जीवनिंग लाइफ स्टोरी पेंटिंग का निर्माण किया जी। और उस पेंटिंग में महात्मा बुद्ध का 4 प्लेस बनाया गया है। जी। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु 563 ईसापुर जन्मस्थली सिद्धार्थ होते हैं। इनका बचपन में है। नाम सिद्धार्थ पड़ा। सेकेंड नाम गौतम पड़ा है। जी। जो इनकी मदर थी महामाया देवी, उनका डेथ होने के कारण उनकी मौसी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, बड़ा किया था, तो उनके मौसी के नाम से सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं। जी। सिद्धार्थ गौतम उनका 16 की उम्र में विवाह कराया उनके पिता शिवदोधन ने जी। कि ये मोह माया के जाल में रहेंगे तो हमारा राजपाट अपना अंदर में रह करके संभालेंगे, जी। लेकिन उनको राजपाट महल वगैरह से नहीं कोई चाहिए लेना था। देना नहीं था। तो उन्होंने 16 की उम्र में विवाह कराया यशोधरा नाम की स्त्री के साथ और इनका एक लड़का भी हुआ जिनको आप लोग बोलते हैं राहुल दीदी। पूरा संसार में राहुल के नाम से उनके प्रसिद्ध हुए थे। और उन्होंने 29 उम्र के बाद जब लड़के का जन्म हो गया उसके बाद उन्होंने घर पार राजपाट बीवी बच्चों सबको त्याग करके सर रात के अंधेरे में धीरे से उन्होंने चोरी से निकल जाते, किसी को उन्होंने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोध गया बिहार में दीदी उन्होंने अंचना नदी में स्नान किया और वहाँ पे अपना बाल वगैरह वस्त्र वगैरह सब हीरे जवाहरात वगैरह जो पहने थे उसी जगह पे त्याग किया था। और वहाँ पे उन्होंने चीवर का रूप धारण किया जिसको साधु बोलते हैं। जी। वहाँ पे उन्होंने साधु का रूप धारण करके अनेकों जगहों पे घूम करके बोध गया बिहार में प्रेयर वगैरह किया था, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता था दीदी। लास्ट में ठा हार करके वे एक पीपल के नीचे बैठ जाते हैं और हमारा ऑल ओवर इंडिया में दीदी
पीपल को हिंदू कंट्री में लोग प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल और कैंडल अगरबत्ती जला करके पूजा पाठ करते हैं और कोई भी मनोकामना होता है वहाँ पे मांगते हैं। तो वहाँ पे एक सुजाता नाम की स्त्री रहती थी, वो उनको औलाद नहीं होता था, कोई लड़का वगैरह नहीं होता था। तो वहाँ पे वो पीपल बाबा से वरदान मांगे थे कि मुझे कोई लड़का या कुछ भी होगा तो मैं आपको जल और सेवन खीर वगैरह का भोग करवाऊंगा। तो वहाँ पे उन्होंने वरदान मांगा, तो उसी पीपल के नीचे हुए सिद्धार्थ गौतम बैठ करके प्रेयर किए थे। और मैम उसी जगह पे उन्होंने इतना कठोर प्रेयर किया था कि उन्होंने जल और खान पीन का सेवन करना छोड़ दिया था। और 5 शिष्यों को भी अपने से दूर कर दिया था। उनका 5 शिष्य का दीदी नाम है अश्वजीत, कुंडनिया, बप्पा, महानामा, बद्या। ये 5 शिष्यों के साथ वो पूजा पाठ करते और घूमते फिरते खाने पीने का काम करते थे। वज्रया जो है वो ही उन्होंने तंत्र बनाया ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और दीदी उन्होंने उसी पीपल के नीचे जब ज्ञान किया था तो वहाँ पे वो एक कंकाल हो गए थे, मरने के आँख खुला तो उन्होंने देखा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी तो मरने के अवसर पे आ गया हूँ। तो मैम वहाँ पे जब वो स्त्री सेकंड आती है जल का और खान पीन का सेवन करने के लिए पीपल के नीचे, तो देखते ये मेरे बूढ़ा कई दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछने वाला, इसका हालचाल लेने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। तो वो जो सेवन वहाँ पे पूजा के लिए लाती है, वो सेवन उनको स्वयं अपने हाथ से भोग करा देती हैं। और वहाँ पे ही वे 5 शिष्य रहते हैं और वे एक बगल के बरगद के पेड़ के छांव से उसको चोरी से देखते कि ये सिद्धार्थ गौतम एक स्त्री के साथ क्या व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो एक स्त्री के हाथ से भोग कर रहे, जल का सेवन कर रहे, टचिंग कर रहे, बातें कर रहे। और इन्होंने हम लोगों को दूर किया था कि आप लोग किसी वस्तुओं से दूर ही रहिएगा, स्त्री वगैरह से जो आपके पातले में मिलेगा उस चीज को आप अपने पातले में ला करके हमको खिलाइए, आप भी खाइए। लेकिन आज तो उन्होंने स्वयं एक स्त्री के हाथ से व्यवहार किया और उसके हाथ से टचिंग करके भोग वगैरह किया। तो ये गुरु के लायक नहीं है। ये हम लोग को कई दिनों से अपने राह पे लेके जा रहे थे, लेकिन अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो मैम उन्होंने गया में ही सिद्धार्थ गौतम को छोड़ दिया था। और वे छोड़ करके हमारे काशी में आए थे। काशी में ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों का मठ होते थे, तो वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा कि ये हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या व्यवहार करेंगे। इसीलिए वे लोग 5 शिष्य काशी को छोड़ते हुए इधर आते हैं। और ये ऋषि पतंग मृग दाव के नाम से प्लेस को जानते थे लोग। और यहाँ पे साधु संत यूनिक लोग रहते थे और ये पूरा हिरणों का निवास होता था, जंगल होते थे। और ये उनको शांति लगा तो इसी जगह पे हुए 5 शिष्य महात्मा बुद्ध गया में 35 की उम्र में उसी पीपल ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब वहाँ पे उनको बुद्ध के लिए जाना गया। गया में उनको दीदी बुद्ध बोलते हैं। और गया को जब उन्होंने त्याग किया तो वे त्याग करके सीधे डायरेक्टली हमारे सारनाथ को प्रवेश किए। और सारनाथ में दीदी उन्होंने अपने 5 शिष्यों को समझा बुझा करके धर्म का प्रचार के लिए पहला उपदेश दिया, जिसको बोलते बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, बौद्ध धर्म के राह पे चलिए, बौद्धिज्म को लोगों को मिला के रखिए, ये होता है उनका मंत्र। और मैम इसी सारनाथ से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विदेशों में बौद्धिज्म स्टार्ट किया। तो यहाँ पे उनको महात्मा बुद्ध बोला गया। और यहाँ के बाद वे चले गए थे कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे उन्होंने 80 की उम्र में अपने शरीर को त्याग किया था दीदी। ठीक है। और मैम अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, तो मंदिर में दीदी आपका मोबाइल से फ़ोटो लेंगे तो अपना खुशी के लिए, अपना श्रद्धा के लिए मंदिर में 20 रुपये डोनेट कर लीजिएगा। ओके दीदी। सारनाथ मेन पॉइंट ये होता है सर, धर्म चक्र स्तूप। ये स्तूप आपका अशोका सम्राट जी के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने जब उड़ीसा धवलगिरी कलिंग युद्ध किया, उसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में 84,000 स्तूप बनाया। उसमें से एक स्तूप सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप उन्होंने बनाया, जो आपका 2300 साल पुराना है, ज्यादा 2300 साल पुराना है। इसके अंदर में ना कोई गेट है, ना कोई दरवाजा, ना कोई डोर है मैम। ये पूरा शिवलिंग आकार है, जैसा आप इस साइड से देख रहे हैं। ये राउंड करने से भी आपको इसी तरह के दिखेंगे। ये महात्मा बुद्ध का जैसे हीनयाना होते हैं, महायाना होते हैं। हीनयाना लोग मूर्ति पूजा करता है, महायाना लोग स्तूपा का राउंड करते हैं। स्तूपा पे कैंडल अगरबत्ती जला करके बैठकर मेडिटेशन करते हैं। इसलिए मेडिटेशन करते हैं कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, तो वहाँ पे अशोका सम्राट जी ने महात्मा बुद्ध का अवशेष रख करके 40 फीट का बुद्धा का स्तूप बनाया। और वे पहले का पत्थर देख रहे, नीचे का पत्थर के रोकर ऊपर वाले पत्थर को उन्होंने ज्वाइंट किया था। उसके बाद जो ईंट वाला गया है, वे अलग अलग शासन अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे बौद्धिज्म बढ़ता चला गया, लोगों ने ईंटों से इसका हाइट बढ़ाया दीदी।
अभी इसका हाइट 103 फीट है, 93 इसका राउंड है। और राउंड में ये जो कार्विंग्स देख रहे हैं ये सब आपका पाली लैंग्वेज का कार्विंग्स है, जो महात्मा बुद्ध का फर्स्ट प्रचार पाली लैंग्वेज में किया गया था। वो सभी स्तूप के ऊपर में ज्वाइन किया गया और इसको मुगल के पीरियड में ध्वज भी किया गया। अच्छा, इसलिए ध्वज किया गया। इसको अशोक के अंदर में गेट नहीं बनाया तो इसमें कुछ रखा उन्होंने, इसलिए इसको तोड़ा गया। लेकिन तोड़ने पे उनको चूने मिट्टी सुर्खी वगैरह यही सब प्राप्त हुआ। दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1932 में इसको न्यू पत्थर लगाकर रिपेयर कराया दीदी। और ओल्ड पत्थर अभी भी यहाँ पे ज्वाइंट है, जिससे कार्विंग्स वगैरह बना हुआ है। अभी इसका राउंड वाला प्लेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी मरम्मत चल रहा है, काम चल रहा है। ये कोरोना में घास पेड़ पौधे वगैरह। हाँ जी दीदी, दादा नमस्ते। अच्छा बालक, good. he is really good, he is really good, he has a lot of knowledge, thank you so much। आपका फोटो यहाँ से उठा के टेम्पल का निर्माण हुआ था। कितना हजार? 70,000। यस मैम, 70,000 में ये पूरा बना है? पूरा बिल्डिंग तैयार हुआ मैम। ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल है। अच्छा, और ये सारनाथ का महात्मा बुद्ध का मेन टेम्पल है। अच्छा, इसी टेम्पल को पूरा वर्ल्ड से लोग आकर के दर्शन करके जाते हैं दीदी। अच्छा। किलो बेल से जर्मन का लेडीज महाबोधिया सोसाइटी को ज्वाइन किया। उन्होंने यहाँ पे प्रेयर किया, उनका मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हुआ। तो उन्होंने ये 2010 किलो का घंटा डोनेट किया। इस घंटे को सुबह में 4 बजे बजाते और शाम को दीदी 6 बजे बजाते। 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक इसका आवाज़ जाते। 2000 मंत्रों से पूरा ये भरा हुआ है। इसका लास्ट साउंड ओम साउंड होता है दीदी। और 4 बजे बजने से 6500 गाँव का रिवर्स लोग बुनाई का काम चालू करते हैं। और शाम को 6 बजे बजने से काम बंद करके बुद्धिस्ट लोग अपना टेम्पल में आकर के मेडिटेशन से स्टार्ट करते दीदी। और जो आप लोग गया में पीपल ट्री देखते हैं वे ओरिजिनल बोधि ट्री गया में मिलेगा, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान हुआ था। मैम उसी बोधि ट्री का एक सैपलिंग कटिंग करके अशोका सम्राट जी का लड़की और लड़का संघमित्रा मेनमित्रा ने महात्मा बुद्ध का प्रचार करने के लिए पाली लैंग्वेज में वो लोग गया था अनुराधपुरम कोलंबो श्रीलंका में, जो लगा करके महात्मा बुद्ध का धर्म का प्रचार हुआ था। और मैम उसी पीपल का एक सैपलिंग को कटिंग करके 1932 में महाबोधि ऑफ सोसाइटी में अनागारिका धर्मपाला ने ज्वाइन किया। ये 3rd सैपलिंग है। अच्छा। और 4था सैपलिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विदेश में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट गया में मिलेगा, सेकंड श्रीलंका अनुराधपुरम कोलंबो में, और 3rd प्लेस है सारनाथ, जहाँ पे पीपल ट्री ज्वाइन किया गया। ये 3rd सैपलिंग के नीचे महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र लगा हुआ है, जो यहाँ पे लोग प्रेयर के लिए घुमाते हैं। और घुमाने के टाइम में नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य का जाप करते हैं। कुछ एक बार मंत्र बोलिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, पाली मंत्र है। इसको घुमाने से कोई भी मनोकामना होते लोग मांगते हैं दीदी। आपने एक दूसरा मंत्र बोला था इससे पहले। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, संस्कृत वाला होता है। अच्छा। और ओम मॉडल बने हैं दीदी। अच्छा। कैसे उपदेश दिया ये मॉडल देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो अच्छा, पहले दीदी इसको क्लॉकवाइज घुमाते ऐसे राउंड करेंगे। ठीक है। नम्हे उड़ेंगे क्यों?